आप देख रहे हैं इंडिया सकल न्यूज। पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन (IPM) द्वारा बुधवार को यहां मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट होटल शीतल रेजिडेंसी में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, मथुरा के मार्ग क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी, महापौर विनोद अग्रवाल, प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सरजीत सिंह डंग, मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह, मथुरा के SSP शैलेश पांडेय और मीडिया से जुड़े विशिष्टजनों ने महामंथन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता IPM के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सहयोगी थे। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि देश के विकास में मीडिया की भूमिका कल्याणकारी होनी चाहिए। मीडिया ही है जो जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है और समाज का प्रतिनिधित्व करता है। मीडिया को जहां जनहितकारी समस्याओं को उठाना चाहिए, वहीं निष्पक्ष बात कहनी और लिखनी चाहिए। मथुरा के मार्ग क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप आवाज बनिए उसकी जिसकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि कमजोर लोगों की जब कोई नहीं सुनता तब मीडिया उसको सबसे बड़ा मददगार लगता है। विभिन्न परिस्थिति में जब कहीं सुनवाई नहीं होती, ऐसे में कमजोर व्यक्ति की आस केवल मीडिया है। लेकिन कमजोर की ताकत बनने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसे हर कोई सत्य माना जाता है। इसे प्रमाणित करने के लिए हमें लोगों के विश्वास पर खरा उतरना है। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सरजीत सिंह डंग ने आध्यात्म का सहारा लेते हुए कहा कि हर इंसान राष्ट्रीय इमारत की ईंट है। अगर ईंट मजबूत हो तो राष्ट्र रूपी इमारत भी मजबूत रहेगी। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, हमारी जिम्मेदारी राष्ट्रहित में हो। इसके लिए जरूरी है कि हम खुद श्रेष्ठ बने, तभी राष्ट्र निर्माण की भूमिका भी श्रेष्ठ बनेगी। मीडिया के शब्दों के भाव बहुत गहरे होते हैं, इसलिए ये शब्द जहां किसी का मरहम बने, वहीं जरूरत पड़ने पर चोट भी करे। मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि मीडिया की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक गुण मानवीय ही बहुत है, जिसके बल पर हम अपने शहर, प्रदेश और राष्ट्र निर्माण में भी महती भूमिका निभाते हैं। मथुरा के SSP शैलेश पांडेय ने कहा कि सूचना तंत्र में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में तत्परता के साथ जुटा रहता है। खुद निखरकर ही राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका सार्थक होगी। इसमें भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों गुरिंदर सिंह, जयशंकर गुप्त, श्याम सिंह पनवार, भा समाचार पत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अखिलेश चंद्र शुक्ल, भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य अशोक नवरत्न विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित रहे। इससे पूर्व सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर तथा पुष्प गुच्छ के साथ पाटुका पहनाकर भावपूर्ण स्वागत IPM के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सहयोगी ने IPM के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पत्रकारों के हित में 7 सूत्रीय मांगों के साथ एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को सौंपा गया है और आगे भी पत्रकारों के हित में कार्य होते रहेंगे। इसमें IPM के महासचिव डी मित्तल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक पवन नवरत्न, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन जैन, सचिव CP सिंह, सचिव नरेंद्र शर्मा परवाना, वंदना सहयोगी, रवि खजुरिया, संजय शर्मा, महेश शर्मा, JK मिश्रा, कमलकांत उपमन्यु, नरेंद्र भारद्वाज, किशोर स्वर्ण इजरानी सहित बिहार, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, गोवा, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव के सैकड़ों मीडिया प्रतिनिधि शामिल रहे। मथुरा से योगेश की रिपोर्ट। संचालक मंडल के लोग हैं, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इस ब्रजभूमि को एक राष्ट्रीय महत्व के लिए, कि राष्ट्र की भूमिका में, राष्ट्र के उत्थान में मीडिया की भूमिका, इस विषय पर यहाँ पर चिंतन मनन हुआ और इस तरह की विचार विमर्श होते रहना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी बेहतर काम करें, उससे बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो ये एक इस दिशा में प्रयास होता है कि जब हम क्या बेहतर किए हैं और इससे ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं, इस विषय पर यहाँ परिचर्चा हुई। और इसके लिए मैं यहाँ पर जो भी हमारे इस पूरे राष्ट्र से जो भी हमारे पत्रकार साथी आए हैं, तो सबको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। हमारी इस ब्रजभूमि में आकर के उन लोगों ने इस बात विषय में परिचर्चा की और इस भूमि में परिचर्चा हुई है, तो इसका रिजल्ट भी सकारात्मक आएगा, ऐसी हम सभी लोग
अपेक्षा करते हैं। इसके लिए मैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सहयोगी जी को और उपाध्यक्ष पवन और नवरत्न जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस कार्यक्रम में मुझे भी शरीक होने का मौका दिया गया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम देखिए, आज इंडियन एसोसिएशन ऑफ मीडिया का राष्ट्र निर्माण में सहयोग के ऊपर इनका जो सम्मेलन हुआ, यहाँ पर चर्चा हुई, बहुत ही अच्छे विचार आए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रजातंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ चारों में मीडिया है। यदि मीडिया न हो तो समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उनकी समस्याओं के बारे में कोई जानकारी सरकार और समाज को नहीं होगी। मीडिया की सकारात्मक भूमिका देश के निर्माण में होनी चाहिए। सकारात्मक भूमिका यदि मीडिया की होगी तो देश निश्चित रूप से विकसित होगा और उस विकास में मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका है ये इतनी सराहनीय हो सकती है कि सबसे ज़्यादा महत्व मीडिया को इसीलिए दिया जाता है क्योंकि समाज के असली दर्पण को केवल मीडिया ही दिखाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यदि कोई भी मीडिया का व्यक्ति पक्षपातपूर्ण रवैया से नकारात्मक रास्ते पर चला जाए तो निश्चित रूप से समाज के लिए एक दुष्प्रचार का काम हो जाता है। इसलिए आज सभी से के विचार सुनने के बाद यही अपील की गई कि देश के निर्माण में मीडिया की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। निश्चित रूप से मीडिया हमारा सकारात्मक भूमिका निभाएगा और देश विकास के रास्ते पर चलेगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन द्वारा राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन में एक विस्तृत मंथन हुआ कि अगर मीडिया सकारात्मक निष्पक्ष भूमिका निभाए तो हम बेहतर तरीके से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आगे किस तरीके से और किन मुद्दों को लेकर के कोई आपका कुछ सुझाव? बिल्कुल, हमारा विजन स्पष्ट है कि देखिए, पत्रकार जो कार्य कर रहे हैं वो किन परिस्थितियों में कर रहे हैं वो हम सभी को पता है। अगर मेट्रो शहरों को छोड़ दिया जाए, उसमें कुछ प्रतिशत को छोड़ दिया जाए, तो ग्रास रूट पर जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, ग्रामीण शहरों में ग्रामीण हैं, ब्लॉक स्तर पर जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको वो सभी सुविधाएं नहीं मिल रही जो सुविधाएं हम लोगों के लिए आवश्यक है। सबसे पहले अभी हमने आदरणीय योगी जी के लिए एक ज्ञापन हमने माननीय मंत्री जी के द्वारा भेजा है, जिसमें सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून सरकार द्वारा बनाया जाए। इसकी मांग लगभग सभी पत्रकार संगठनों द्वारा काफ़ी लंबे समय से उठाई जा रही है। हमारी भी यह मांग है कि ये पत्रकार सुरक्षा कानून केंद्र सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी बनाया जाए। इसी तरह हमने दूसरी डिमांड्स की हैं कि सभी को कम से कम 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन सम्मान राशि सभी पत्रकारों को मिलनी चाहिए, ताकि उनका जो सामाजिक सुरक्षा का जो एक दायरा है वो सुनिश्चित हो सके, वो सुदृढ़ हो सके। अन्य भी हमने मांगे रखी हैं। इसका 7 सूत्रीय हमने एक पत्र माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दिया है और ओवरऑल यही है कि मीडिया को सकारात्मक होना सबसे पहले ज़रूरी है। जैसे अभी बताया गया से सम, अगर हम सम दृष्टि से हर चीज़ की विवेचना करेंगे, उस चीज़ की रिपोर्टिंग करेंगे, तो बेहतर तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकेंगे। धन्यवाद। मथुरा की धरती पर आप पहुंचे तो क्या कुछ खास रहा आज का दिन, उसके बारे में थोड़ा सा? निसंदेह ये बांके बिहारी जी की कृपा है, उनकी कृपा हुई है, उनकी कृपा से ये सम्मेलन यहाँ पर हुआ है और IAPM का देश भर का परिवार अनेक यूनिटों से हमारे डेलीगेट्स यहाँ पर पधारे हैं और हमें निसंदेह अच्छा लगा है और हम बांके बिहारी जी के प्रति बड़े कृतज्ञ हैं। जी, आज ब्रज में जिस तरीके से आज एक यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रज में ये जो है ये संगम है, मीडिया का संगम है और मीडिया का इतना बड़ा जमावड़ा होना जब तक बांके बिहारी जी की कृपा नहीं हो सकता। तो जो इतना बड़ा जमघट और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के 3 जो है सीटिंग मेंबर्स और एक जो है पूर्व मेंबर के साथ साथ
कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर डंग और हमारे जो है श्री वर्तमान जो मंत्री जी जो हैं वो यहाँ आए हैं, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और जिस तरह का जो मंथन यहाँ पे हुआ है राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका के सब्जेक्ट को लेकर के, वो मंथन बहुत ज्यादा कदाई होते हैं इस तरह के मंथन। जमीन से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं उनका उत्पीड़न बहुत हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जमीन से जुड़े जो पत्रकार जिनका उत्पीड़न हो रहा है, इसके बारे में जो है हमने अपनी मांग पत्र के माध्यम से 7 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ जी से जो है निवेदन किया है कि वो इनके ऊपर जो है विशेष तौर से ध्यान दे और किसी भी पत्रकार के ऊपर जब तक कि गवर्नमेंट जब तक जो है उसके लिए जो इजाज़त नहीं दे उससे पहले कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाए। ये बहुत बड़ी एक हमारी जो डिमांड है और उम्मीद है, और माननीय मंत्री जी ने भी जो है हमें आश्वस्त किया है कि इसके ऊपर जरूर कुछ कार्रवाई की जाएगी।